हेलो गाइस। यूपी के कुछ पर्टिकुलर जिलों में या पूरे यूपी में ही कह सकते हैं, रात में एक अजीब तरीके की लाइट देखने को मिली है। वो लाइट इस तरीके की थी कि जैसे स्टार टाइप में कई स्टार लाइन से हो और वो चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और साथ साथ वो ग्लो कर रहे हैं, मतलब चमक रहे हैं। एक्चुअली ये लाइट देखने के बाद कई लोगों ने इसकी फोटो कैप्चर की, साथ ही साथ कई लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगा। तो सबके मन में क्यूरियोसिटी उठने लगी कि वास्तव में है क्या क्या पृथ्वी पर कोई रहस्यमयी चीज आ रही है या एलियन का आगमन हो रहा है या कोई ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है। इसको लेकर अजीबो तरीब के लोगों के प्रश्न आने लाजमी थे। तो आज मैं इसी पर एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें इस सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में वो था क्यों, हमें क्यों इस तरीके की लाइट दिखी। आप स्क्रीन पर पूरे बाकायदा देख सकते हैं, इसकी वीडियो भी चल रही है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हुई जा रही है और साथ साथ ग्लो कर रही है। चलिए, मैं ये जो मिथ था, एक रहस्यमयी प्रश्न आपका बना हुआ, तो मैं उसको सॉल्व करता हूं। एक्चुअली स्टारलिंक एक प्रोजेक्ट है। किसका है? एलन मस्क, जो कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक के माध्यम से लगभग 12,000 सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह पर स्थापित करना, अंतरिक्ष के सतह पर स्थापित करना है, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा सके और हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर सके। मतलब अब इंटरनेट के लिए आपको सिम की और किसी भी ऐसे चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज, जनरली आज आप देखते होंगे तो जो घर में बैठे रहते हैं तो आपका इंटरनेट स्लो चलता है, और वहीं जब बाहर चले जाते हैं तो आपका इंटरनेट तेज चलने लगता है। तो ये ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रोजेक्ट आया जिसका नाम क्या था? स्टारलिंक। उस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपका जो इंटरनेट, एक तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और साथ ही साथ चाहे आप समुद्र में रहिए, चाहे आप जंगल में रहिए, चाहे आप कमरे में रहिए, चाहे आप किसी गुफा में रहिए, आपकी इंटरनेट कभी भी स्लो नहीं होगी और ना तो कभी भी जाएगी। ऑलरेडी स्टारलिंक का जो यूज है लगभग 40 देश ऑलरेडी कर रहे हैं। मतलब विश्व के 40 देश ऐसे हैं जो स्टारलिंक से अपने इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। स्टारलिंक भारत में भी आने वाला था, लेकिन इसकी जनरली कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो भारत में अभी लेकर इसकी कोई चर्चाएं नहीं है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एक सेट ऑफ रूल बनाया था जिसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, या जो टैक्स या ऐसी चीजें थी वो पेमेंट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए भारत में भी अलाउ नहीं है। और स्टारलिंक का अभी कोई भी प्रोजेक्ट भारत में आने के लिए भी संभावित नहीं है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत 37 सैटेलाइट को लॉन्च 34 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था मंडे को। तो सोमवार को जब 34 सैटेलाइट लॉन्च किया गया तो रात में भी सैटेलाइट ऊपर जाते रहे। तो आपको पता होगा कि जब सैटेलाइट तो चमक क्यों रहे थे। एक्चुअली आपने ये सुना होगा कि चंद्रमा का खुद की लाइट नहीं, वो भी एक सैटेलाइट है पृथ्वी का। तो वो जैसे चमकता है कि रात में, क्योंकि आपको पता है सूरज कभी डूबता नहीं है, तो सूरज की रोशनी जब किसी चीज पर पड़ती है तो वो हमें चमकती हुई दिखती है। तो सेम जैसे चंद्रमा हमें रात में चमकते हुए दिखता है, वैसे ही सैटेलाइट चमकते हुए दिख रहा था, क्योंकि ये भी उड़ता हुआ जा रहा था और जब सूरज की प्रकाश इस पर पड़ रही थी तो ये हमें दिख रहा था कि ये चमक रहा है, लेकिन वास्तव में ये चमक नहीं रहा था। जैसे अभी आप बात कर सकते हैं कि चंद्रमा हमें चमकता दिखता है, लेकिन वास्तव में चमकता नहीं है, वो सूरज की लाइट होती है। जैसे आप अंधेरे में खड़े हो जाए तो आपके आसपास सारी चीज अंधेरी दिखेगी, लेकिन दूर अगर कोई लाइट जल रहा हो या कोई पदार्थ है जिस पर कोई लाइट मार रहा हो, आगे से लाइट मार रहा हो, तो वो चीज हमें जलती हुई दिखेगी। सेम ऐसे तरीके का हमारा चंद्रमा है, सेम ऐसे तरीके के स्टारलिंक के जितने भी सैटेलाइट थे उन पर सूर्य की प्रकाश पड़ रही थी और इसीलिए वो हमें ग्लो करती हुई देख रही थी। तो यह और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टारलिंक की 34 सैटेलाइट थी जो कि मंडे को स्पेसएक्स फाल्कन 9 नाम था उसका, जिसके थ्रू ये लॉन्च किया गया है। फाल्कन 9 रॉकेट था जिसके थ्रू ये अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। अब मैं आपको बता दूं 40 से ज्यादा देश इसकी ऑलरेडी सर्विस को उठा रहे हैं स्टारलिंक के, और इसके टोटल अगर यूजर की बात करूं तो भी 2.5 लाख से ज्यादा यूजर इसके हो चुके हैं और ये माना जा रहा है कि मई तक यूजर बढ़कर 4 लाख हो जाएंगे। अभी मई बीत चुका, मैं अभी क्या चल रहा है सितंबर, आज इसके लगभग यूजर बढ़कर 4 से 5 लाख हो गए होंगे जो ऑलरेडी कनेक्ट हैं किससे? स्टारलिंक के थ्रू। वो किसी भी सिम से सर्विस को नहीं ले रहे हैं, ना तो इंटरनेट के किसी भी सर्विस को सिम से नहीं ले रहे हो, डायरेक्ट किससे ले रहे हैं? स्टारलिंक की सैटेलाइट से, क्योंकि इसमें स्पीड सबसे अच्छी मिलेगी और आप कहीं भी चले जाइए आपका इंटरनेट कभी बंद नहीं होगा। तो ये पूरी बातें रही हैं। एक बात मैं बता दूं, यूक्रेन और रूस के वार में जब रूस ने उनके सैटेलाइट, जब उनके इंटरनेट सिस्टम को पूरा ध्वस्त कर दिया था, उनके टावर को बर्बाद कर दिया था, तो यहाँ स्टारलिंक ने यूक्रेन को इंटरनेट प्रोवाइड किया था, जिससे यूक्रेन की स्थिति को, यूक्रेन की चीजों को विश्व के सामने लाने के लिए, मतलब लाने में मदद मिली, क्योंकि वहां इंटरनेट था नहीं तो वहां की चीजें बाहर निकल नहीं पा रही थी। जनरली वहां की बातें वहीं रह जा रही थी, तो स्टारलिंक ने उनको इंटरनेट प्रोवाइड किया जिसके थ्रू अपनी बातों को विश्व के सामने ला पाए। तो स्टारलिंक एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि एक बेहतर प्रोजेक्ट कहा जा सकता है। डेफिनेटली आने वाले समय में भारत में भी आएगा, क्योंकि भारत में ऐसी बहुत सारी ऑफिसेस हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर, ऐसे बहुत सारे लैब जहां हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत हो, साथ साथ इंटरनेट कभी बंद ना हो, कभी फेल ना कर जाए, उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में स्टारलिंक भारत का भी एक बड़ा पार्ट बनेगा।
तो और ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर जनरली इंटरनेट काम नहीं करता है, वहां का जो स्टारलिंक का इंटरनेट है वो काम करेगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन रही है कि ये जो टोटल आपने स्क्रीन पर जाते हुए अभी देख रहे होंगे लाइट जो थी यूपी के कई जिलों में देखी गई, वो वास्तव में और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलन मस्क के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक पार्ट था, जिसमें अभी तो बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। और ये ऑलरेडी 2019 में भी एक बार हुआ था, तब भी लोगों ने बहुत सारे सैटेलाइट को जाते हुए देखा था, तो उनको लगा कोई एलियन है, कोई रहस्यमयी चीजें, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं, तो वो भी स्टारलिंक की सैटेलाइट थी। और आने वाले समय में भी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी, क्योंकि 12,000 सैटेलाइट, जिसमें अभी लगभग 3,000 सैटेलाइट को ही लॉन्च किया गया है, बहुत सारे सैटेलाइट अभी लॉन्च करने बाकी हैं। अगर ये लॉन्च होता तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमें इंटरनेट, अब जैसे अफ्रीका जैसे देश में इंटरनेट की बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, तो अफ्रीका जैसा देश भी इंटरनेट का यूज कर सकता है। अभी देखेंगे अंडमान निकोबार में हमें ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट भेजने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी इतना पूरा हो चुका है कि ऑप्टिकल फाइबर के तहत समुद्र में तार बिछाकर हम वहां पर इंटरनेट दे रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जब स्टारलिंक हो जाएगा तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्ट सीधे सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट मिल जाएगा, हम चाहे समुद्र में, चाहे किसी आइलैंड में, चाहे जहां फंस जाएं। हमें आज इंटरनेट की समस्या को कभी फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे आज हम जंगल में जाते हैं तो हमें फोन से बात करने में दिक्कत होती है, तो अगर आपके पास इंटरनेट रहेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन देने में, आपको मैसेज करने में, आपको बात करने में जरा सी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप ये न्यूज आपको समझ में होगी। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।